तो तो इसको को हल करने के लिए हमारे को करना ये है कि सबसे पहले मेरे को अपनी वेब वाली फाइल में जाना, ठीक है। तो वेब वाली फाइल में अगर अगर आप चेक चेक करें तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने जो हॉस्पिटल को फेच करा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने किसी ना किसी कंट्रोलर को पास करा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कंट्रोलर का नाम क्या लिखा हुआ है, फेच कंट्रोलर, ठीक है। और इसको जो हम लोगों ने राउट का नाम दिया हुआ है वो क्या नाम दिया हुआ है, फेच कंट्रोल एज, ठीक है। तो मेरे को यही वाला राउट क्या करना पड़ेगा, अपने साइड बार के अंदर खोल करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने साइड बार वाले पेज के अंदर आऊंगा और यहाँ पर आके अगर मैं ये चेक करूँ भाई हमारे पास वो ऑल हॉस्पिटल कहाँ पर लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है, ऑल हॉस्पिटल। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोगों ने क्या करा हुआ है, हाइपर रेफरेंस गलत पास करी हुई, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टली हमारे पेज को व्यू करवाती है। तो भाई आप एक काम ये करिएगा कि इसको यहाँ से हटाएं और यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, इस तरीके से हमारा जो भी राउट का नाम होगा हम क्या करेंगे, अपने राउट का नाम कॉल करेंगे, ठीक है। तो राउट का नाम हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, फेच अंडर स्कोर एच, ठीक है। अब वो जो हमारे पास मसला आ रहा था कि भाई हमारे पास अनडिफाइंड वेरिएबल ये बोल रहा था, भाई अब की दफा हमारे पास इस तरीके का कोई भी मसला नहीं आने वाला, ठीक है। मैं बैक पे आता हूँ, एक दफा मैं अपने पेज को रिलोड करूंगा। रिलोड करने के बाद जैसे ही मैं अपने पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं जरा स्क्रॉल अप कर लेता हूँ हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो भाई ये क्या काम करेगा, ये जो भी हमारे पास डेटा हो रहा होगा वो डेटा हमारे पास फेच करके यहाँ पर डायरेक्टली शो कर देगा, ठीक है। पहले हो क्या रहा था, हमारे पास ऐसा राउट कॉल हो रहा था जिसके ऊपर हम लोगों ने डायरेक्टली व्यू शो करवाया हुआ था। अब उस व्यू के अंदर कंट्रोलर नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं थी और कंट्रोलर क्या काम कर रहा था, हमारा डेटा फेच करके ला रहा था। इसी वजह से वो हमारे पास क्या कर रहा था, मसले कर रहा था। खैर ये काम हो गया है। अब काम क्या करना है कि भाई मेरे को यहाँ पर ये डिलीट वाला काम हम लोगों ने लास्ट टाइम कर दिया था कि हमारे पास जो भी डेटा था वो डिलीट हो रहा था। और डिलीट होने के साथ साथ अब मेरे को अगला काम क्या करना है, हमारा जो भी हॉस्पिटल का एडिशन वाला काम है, यानी कि उसको मैं अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं उसको एडिट कर सकूँ, ठीक है। तो अगर ये काम करना है तो भाई उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपने इस वाले पेज के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि मैंने किस नाम से बनाया हुआ होगा, हमारे ऑल हॉस्पिटल डॉट बिलेट डॉट पीएचपी नाम से बनाया हुआ होगा, ठीक है। इसी के अंदर अगर आप चेक करें भाई, देखें हम लोगों ने हॉस्पिटल को कॉल करने के लिए किस तरीके से काम करा हुआ है। मैंने क्या बोला हुआ है, हमारे राउट यानी कि ये वाला राउट कॉल होने वाला है और इस राउट के अंदर क्या जाएगी, हमारे पास हॉस्पिटल की आईडी जा रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने हॉस्पिटल को एडिट करने के लिए, यानी कि भाई पहली बात तो ये, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा हॉस्पिटल डायरेक्टली एडिट नहीं होगा, बल्कि हमारे पास एक फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म के अंदर उसकी सारी की सारी डिटेल लिखी हुई आएंगी। देन हम क्या करेंगे, अपना जो भी हॉस्पिटल होगा उसको हम अपडेट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करा है, हमारा जो भी हॉस्पिटल है उसको हमने क्या करना है, पहले एडिट करवाना है, ठीक है। जब वो एडिट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, वो अपडेट होता है, ठीक है। भाई देखें एडिट का मतलब क्या होता है, चीजों को चेंज करना। जब हमारे पास हमारे फॉर्म के जरिए चीजें चेंज हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, एडिट का काम करवा रहे हैं। तो भाई एडिट का काम करवाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी राउट नाम की क्लास को कॉल करता हूँ और क्लास के अंदर हमें करना क्या है, भाई जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, यूआरएल पोस्ट हो रहा है या फिर गेट हो रहा है, बताइएगा। जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं यानी कि एडिट वाले बटन पे मैं क्लिक करूंगा, उस बटन के क्लिक के ऊपर डेटा जो होगा हमारे पास पोस्ट होगा या फिर गेट होगा। वो फॉर्म से तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, पोस्ट हो रहा होगा, लेकिन यूआरएल से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना गेट नाम का मेथड यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे से वो पैरामीटर मांगेगा, भाई आप लोगों ने रिसीव क्या करवाना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आके मैंने बोल दिया है एड हॉस्पिटल, ठीक है, एडिट हॉस्पिटल, यहाँ से मैंने नाम दे दिया उसको। अच्छा यहाँ पर यूआरएल में भाई आप कुछ भी पास करते हैं, इसका हमारे पास कोई मसला नहीं होता, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए कोई मसला नहीं है। कोमा, कोमा लगाने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लेना है, अपना इस तरीके से एक एरे ओपन करना है और एरे के अंदर आपसे वो दो चीजें मांगेगा, एक आपके पास आपका कंट्रोलर, और कंट्रोलर के अंदर कौन सी क्लास बनी हुई है, मतलब कौन सा मेथड आपने बनाकर रखा हुआ है वो कॉल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आके मैं वो ये बात बोल देता हूँ, भाई आप एक काम ये करना है, जब उसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, क्लिक करने पे हमारे पास क्या है, एक हॉस्पिटल कंट्रोलर नाम से क्या बना हुआ है, एक हमारा कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है जो कि क्या काम कर रहा है, हमारी क्लास का काम कर रहा है। उसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक एडिट नाम का एक फंक्शन मिलेगा, अभी ये बना हुआ नहीं है, मैं इसको बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये करें, भाई आपके पास जो ये हॉस्पिटल कंट्रोलर नाम की क्लास बनी हुई है इसी के अंदर चले जाएं और यहां पर आके एक बात का ख्याल ये रखना है कि आपके पास जो ये येलो वाला ब्रैकेट आ रहा है ना, ये सबसे मेन ब्रैकेट होता है, यानी कि सारे के सारे काम आप लोगों ने इस वाले फंक्शन के अंदर करने होते हैं जो कि आपका मेन कंट्रोलर से एक्सटेंड होकर आ रहा होता है, ठीक है। इसके बाहर कोई भी फंक्शन क्रिएट मत करिएगा वरना वो आपको बोलेगा कि मेथड नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम क्या कर लेते हैं, एक कमिट पास कर लेते हैं एडिट के नाम से। और सबसे पहले मैं अपना जो भी फंक्शन करवाऊंगा वो पब्लिक करवा दूंगा। पब्लिक के अंदर आके मैंने अपना फंक्शन का नाम कॉल करा और फंक्शन किस नाम से बनेगा, जो नाम हम लोगों ने अपने कंट्रोलर को कॉल करते वक्त दिया होगा, ठीक है।
तो मैंने क्या बोला हुआ था कि जैसे आपके पास क्या हो, हमारा कंट्रोलर कॉल होगा। कौन सा वाला कंट्रोलर कॉल होगा हमारा? ये वाला, इस वाले राउट के ऊपर ये वाला कंट्रोलर कॉल होगा। अब लाजमी बात है भाई, कंट्रोलर का नाम मैं बार बार तो याद नहीं करूंगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एक नाम प्रोवाइड कर देता हूँ। और नेम यहाँ पर हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे, और नेम के अंदर ही आके मैं इसको कोई ना कोई नाम पास कर दूंगा। जैसे कि मैंने इसको नाम क्या दे दिया है, एडिट, ठीक है। एडिट हॉस्पिटल नाम दे दिया इसको, चलें, ठीक है भाई। एडिट हॉस्पिटल इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है। अब इसी नाम को आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद आप एक काम ये करिएगा, आपके पास वो जो ऑल हॉस्पिटल वाली फाइल बनी थी उसी के अंदर आ जाए। यहां पर आके आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आप चाहो तो जैसे मैंने एडिट को कॉल करा हुआ है ना भाई, इसी तरीके से आप इसको भी कॉल करो। तो भाई सबसे पहले यहां पर आके हम क्या कर लेते हैं, अपने जो ब्लेड इंजन होते हैं तो उसको हम लोग ओपन करेंगे, ब्लेड टेम्पलेट। और ब्लेड टेम्पलेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारा राउट नाम का एक मेथड होता है। उसी मेथड के अंदर आपने अपने राउट को नाम क्या दिया हुआ था, आप अपने राउट का यहाँ पर नाम डिफाइन कर दो। तो भाई मैंने नाम क्या दिया है उसको, एडिट हॉस्पिटल नाम दिया मैंने, ठीक है। अब एडिट हॉस्पिटल के साथ साथ भाई आप लोगों ने पहले ये चेक करें कि वो बटन के क्लिक के ऊपर कंट्रोलर कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, इस बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास रिक्वेस्ट कहां पर जाएगी, हमारे इस वाले राउट के पास जाएगी। और ये राउट क्या काम करेगा, हमारे को डायरेक्टली हमारे कंट्रोलर के पास लेके जाएगा। और कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर फिलहाल के लिए चेक करवाने के लिए मैंने क्या करवा दिया है, रिटर्न करवा दिया है रिक्वेस्ट नाम का एक हमारे पास, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने क्या करवा दी यहाँ पर, रिटर्न करवा दी, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट रिटर्न करवाने की कोई फंक्शन तो है नहीं हमारा ये, ठीक है भाई। अब ये चेक करना है, क्या मैं बटन के क्लिक करने पे इस जगह पर आ भी रहा हूँ या नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आ जाते हैं, सबसे पहले इसको मैंने रिलोड करा। रिलोड करने के बाद अच्छा वो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड डिलीट हॉस्पिटल। भाई वो बोल रहा है कि कोमा नहीं लगाया हुआ है, कोमा का इशू आया है। जरा आप अपने ऑल हॉस्पिटल वाली फाइल के अंदर जाएं, और यहाँ पर जो है ना, मैंने कहीं पर अपना कोमा खराब करा है जी। राउट के अंदर देखिएगा, मैंने यहाँ पर ना कोमा नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा भाई, हम लोगों ने कोमा स्टार्ट करा है लेकिन अपने कोमा को एंड नहीं करा, ठीक है। इसका इशू है। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने पर हमारे पास जो एरर आ रहा होगा वो रिजोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब रिजोल्व जब हो जाए तो भाई अगला काम क्या करना होगा, कि जब मैं अपने एडिट वाले बटन पे, किसी भी बटन पे मैं क्लिक करूं, जैसे कि मैंने क्या करा, इस पे क्लिक करा, हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए रेड नाम का, जो कि हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि कंट्रोलर अपना काम प्रॉपर तरीके से करवा रहा है। अब कंट्रोलर के अंदर करवाना क्या भाई, पहले तो मेरे को सारा का सारा डेटा वहां पर कॉल करना पड़ेगा। भाई ये जो आप एडिट करवा रहे हो इसकी कोई ना कोई आईडी भी होती है। आईडी के बिहाफ पे क्या करो, डेटाबेस के पास जाओ और उस आईडी को सर्च करो। अगर वो आईडी मिल जाए तो आप क्या कर दो, सारा का सारा डेटा हमारे पास वापसी शो करवा दो, रिटर्न करवा दो। तो ये काम करवाने के लिए भाई सबसे पहले आपको एक काम ये करना पड़ेगा, अपने राउट के अंदर यहां पर आना पड़ेगा, और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने अपना क्या करना पड़ेगा, आईडी नाम का पैरामीटर देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, आईडी नाम का हम लोगों ने पैरामीटर दे दिया। जिस तरीके से आप लोगों ने डिलीट के लिए आईडी का पैरामीटर दिया था ना, इसी तरीके से मैंने किसके लिए आईडी का पैरामीटर दिया है, हमारे हॉस्पिटल के लिए। अब ये आईडी का पैरामीटर मुझे मिलेगा कहां से, ऑल हॉस्पिटल वाली फाइल के अंदर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने डिलीट के राउट को कॉल करते वक्त आईडी किस तरीके से सेंड करी है। सेम तरीका आपके पास यहाँ पर भी होने वाला है। तो भाई एक काम ये करें कि ज्यादा लंबा काम अगर आपको लग रहा है तो भाई यहाँ पर आके जो है ना, इस नाम को आप क्या कर लें, कॉपी कर लें, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी करा मैंने। कॉपी करने के बाद अपने राउट वाले ही फंक्शन के अंदर आप क्या लगा दिएगा, कोमा लगा दिएगा। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी आईडी को वहां पर भेज देंगे, ठीक है। अब जब वहां पर हमारे पास आईडी जाएगी तो वो आईडी हमारे पास कहां पर रिसीव होगी, हमारे कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। और कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या कर लिया है, इस तरीके से एक क्या कहते हैं, आईडी नाम का वेरिएबल ले लिया है। और अब की दफा यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, अपना डॉलर आईडी नाम का वेरिएबल कॉल करके चेक करता हूं क्या बटन के क्लिक के ऊपर हमारे पास आईडी आ भी रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मैं जरा बैक पे आऊंगा, मैंने इसको रिफ्रेश करा, फिलहाल यहां पर आकर, चल रिफ्रेश नहीं हुआ वो, रिफ्रेश करा मैंने इसको। रिफ्रेश करने पे यहाँ पर देखिएगा, हमारे पास बिल्कुल बॉटम में देखिएगा, आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा आपका पोर्ट नंबर स्लेश एडिट हॉस्पिटल, उसके बाद उसकी आईडी भी लिखी हुई है, दिख रही है आपको बॉटम में। और अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिएगा, रिटर्न में मेरे पास क्या शो हो रहा है, आईडी नंबर 1 शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं 6 को ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी आईडी नंबर यहाँ पर 6 ही कॉल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कंट्रोलर के पास हमारे पास क्या हो रही है, आईडी प्रॉपर तरीके से रिसीव हो रही है। अब हमें करना क्या है भाई, हमारे को यहाँ पर अपना एक वेरिएबल बनाना है, किस नाम से, डेटा नाम का। और इस वेरिएबल के अंदर हमने करना क्या है, हमारा एक हॉस्पिटल नाम का मॉडल बना हुआ होगा, ठीक है।
यहाँ पर आके आपने क्या लिख देना है, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का यहाँ पर देखिए हमारे पास मॉडल का नाम लिखा हुआ है। आप लोगों ने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, ये मॉडल आपके पास क्या हो जाएगा, ऊपर टॉप पे ऐड हो जाना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर ऐड नहीं हो रहा तो आपका मॉडल काम नहीं करने वाला। तो खैर मैंने अपना हॉस्पिटल का मॉडल ऐड कर लिया है, और इसके अंदर हमारे को फाइंड नाम का क्या मिलता है, एक मेथड मिल जाता है, ठीक है। और इसके अंदर फाइंड करना क्या है, तो भाई हमारे को जो आईडी रिसीव होती है, डॉलर आईडी, उसी को हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आकर फाइंड कर लिया। और अब रिटर्न के अंदर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमारा जो भी डेटा फाइंड होकर आया होगा उसी को हम यहाँ पर जो है ना रिटर्न करवाकर चेक करवाते हैं, ठीक है। जरा बैक पे आइएगा। मैंने अपने पेज को दोबारा से रिलोड करा, और रिलोड करने के बाद अब की दफा यहाँ पर देखिएगा क्रैक कुरंगी डिस्क्रिप्शन 2, इसको मैंने क्या करा, एडिट करा। तो रिटर्न के अंदर यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जेसन फॉर्म में हमारे पास जो भी डेटा था हमारे डेटाबेस से फाइंड होकर यहाँ पर मिल चुका है। अब बस जब डेटा मिल जाता है तो अगला काम क्या करना होता है, हमारे को डेटा को व्यू के पास भेजना पड़ता है, ठीक है। तो एक काम ये करेगा, क्या मेरे पास अपडेट करने के लिए कोई व्यू बना हुआ है, नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि भाई मैं यहां पर आता हूं और अपना एक न्यू टर्मिनल के अंदर आकर मैं अपने पेज के लिए एक और व्यू क्रिएट करवा रहा हूं, ठीक है। और यह बात याद रखिएगा, आपका जो व्यू क्रिएट होने वाला है कहां पर क्रिएट होगा, सबसे पहले मैं अपनी सारी फाइलों को मिनिमाइज कर रहा हूं, ठीक है। रिसोर्स के अंदर मुझे एक फोल्डर मिलता है व्यू। व्यू के अंदर देखें एडमिन, ऑथ और यूजर। एडमिन के अंदर मुझे मिल जाता है हॉस्पिटल, इसके अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए, पेज मिलना चाहिए। तो आपने करना कुछ ये है कि PHP आर्टिसन मेक कोलन, ठीक है, व्यू। आप क्या कर दो, हमारा एक व्यू क्रिएट कर दो। क्रिएट करना कहां पर है, एडमिन नाम का होएगा एक फोल्डर, डॉट डॉट का मतलब होता है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हॉस्पिटल नाम का एक फोल्डर मिलेगा, डॉट। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अपना एक व्यू क्रिएट करवाना है। और व्यू किस नाम से होने वाला है, हमारा एडिट नाम से होने वाला है, ठीक है। अपडेट रखना चाहे अपडेट रख दें, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, एडिट अलग चीज होती है, अपडेट अलग होता है। पहले चीजों को एडिट करा जाता है, जब वो आपके पास काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने अपने व्यू का नाम क्या रख दिया है, एडिट। मैंने एंटर करा, हॉस्पिटल के अंदर मेरे पास एक पेज बनकर आ जाएगा एडिट नाम का, ठीक है। यहां पर हमारे को क्या करना है, अपना सारा का सारा डेटा एडिट करवाना है, यानी कि मेरे को फॉर्म चाहिए होगा प्रॉपर तरीके से जो होता है हमारा, ठीक है। खैर ये काम कर लेंगे, लेकिन फिलहाल एक काम ये करेगा, इस पेज को देखने के लिए मुझे एक व्यू भी तो बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। यानी कि उसका राउट बनेगा, हमारा व्यू तो बन गया। अब राउट बनाने के लिए भाई आप एक काम ये करिएगा कि आप यहां पर आ जाएं, और यहां पर आने के बाद आपने क्या बोल दिया, हमारे पास क्या है, एक राउट नाम की एक क्लास होगी, ठीक है। उस क्लास के अंदर आप क्या कर लीजिएगा, डायरेक्टली अपने व्यू को कॉल कर, ठीक है। क्योंकि भाई ये हमारे पास पुराना वाला एक मेथड होता है हमारे राउट को कॉल करने का। इसके अंदर आपसे वो दो पैरामीटर मांगता है, एक आपसे मांगता है आपका यूआरएल, ठीक है। देखिए आपको वो बताएगा भी आपके पास पैरामीटर क्या होने वाला है, आपका यूआरएल, कि आपने किस यूआरएल के ऊपर ये राउट देखना है। तो भाई यहाँ पर मैंने बोल दिया कि अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए ना, एडमिन स्लेश एडिट हॉस्पिटल, ठीक है। काफी लंबा चौड़ा आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आके कोमा लाजमी डाल दिएगा भाई। और यहाँ पर आके मैंने बोला भाई आप एक काम ये करिएगा, कोमा, इसके ऊपर आप लोगों ने कौन सा व्यू शो करवाना है, आपके पास यहाँ पर आपके सारे के सारे व्यूज के नाम शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो भाई मेरे पास यहाँ पर एक व्यू बना हुआ होगा, जो कि कहां पर बना हुआ है हमारा, बताइएगा। एडमिन के अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास क्या है, एडमिन नाम का फोल्डर होगा, डॉट। उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, हमारा हॉस्पिटल, HOSPITL हॉस्पिटल नाम का हमारे पास क्या मिलेगा, एक फोल्डर मिलेगा, डॉट। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एडिट नाम का एक पेज मिलेगा, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको कोई ना कोई नाम भी आपने देना पड़ेगा। तो भाई यहां पर आ गए, और यहां पर आके इसको मैंने क्या कर दिया, एक नाम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और नेम इसको मैंने क्या दे दिया है, एडिट हॉस्पिटल, ठीक है भाई। अब इसी नेम को आपने क्या करना है, यहां से कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने कंट्रोलर के पास आना है, और अब की दफा यहां पर रिटर्न करवा देना आपने अपना एक व्यू, ठीक है। व्यू रिटर्न करवा देना डायरेक्टली। आप एक काम ये करें ना, कि यहां पर आके आप क्या कर दिएगा, रिटर्न रिडायरेक्ट, ठीक है। रिटर्न रिडायरेक्ट करना है। अब रिडायरेक्ट करना कहां पर है भाई, मेरे पास क्या बना हुआ होगा, एक राउट बना हुआ होगा, ठीक है। और राउट का आप लोगों ने नाम क्या रखा हुआ है, आपके पास यहाँ पर सारे के सारे राउट के नाम आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एडिट हॉस्पिटल नाम का राउट का नाम आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हम बटन के क्लिक के ऊपर अपने राउट तक पहुंच पा रहे हैं, यानी कि अपने इस वाले पेज के ऊपर जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। तो एक काम और ये करिएगा कि एडिट हॉस्पिटल के अंदर आ जाए, एडिट बिलेट, ठीक है। अब यहाँ पर आके सिंपल जो है ना, मैं एक H1 पास कर लेता हूँ चेक करने के लिए कि भाई हमारे पास यहाँ पर एडिट वाला पेज एक्सेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने बोल दिया एडिट पेज। अब जरा अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाए, दोबारा से आप बैक पे जाऊंगा मैं।
इसको मैंने एक दफा रीलोड करा, ठीक है। अब रिलोड करने के बाद जब मैं अपने बटन के ऊपर, किसी भी बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके पास आपका एडिट वाला पेज शो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो ये बोल रहा है कि भाई आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, आईडी मिसिंग हो रही है, ठीक है। हॉस्पिटल राउट के ऊपर आपकी आईडी नहीं आ रही, वजह क्या है देख लेते हैं इसको एक दफा। रिटर्न रिडायरेक्ट, ठीक है। भाई हमारे पास इस तरह का अगर मसला आ जाए तो भाई आप एक काम ये करिएगा, डायरेक्टली काम ना करें, ठीक है। आपने यहाँ पर वो बोल रहा है भाई आपके पास ना यहाँ पर एक आईडी भी रिसीव हो रही है इस राउट के ऊपर, तो भाई यहाँ से आके मैंने क्या करा, अपना ये वाला राउट हटाया। सिंपल आप एक काम ये करिएगा, रिटर्न व्यू करवा दो, ठीक है। और व्यू का नाम क्या होगा हमारे पास, एडमिन डॉट हॉस्पिटल डॉट एडिट, ठीक है। अभी अगर हम चेक करें इसको, मैंने रिलोड करा, रिलोड करने पे देखिएगा हमारे पास हमारा वो जो एडिट वाला पेज होगा यहाँ पर हमारे को एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी तक हम अपना सही तरीके से जा रहे हैं, बस यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म बना हुआ होगा, फॉर्म में हमारे को डेटा चाहिए। तो भाई डेटा लाने के लिए काम ये करिएगा कि आप यहाँ पर आकर अपना पहले फॉर्म क्रिएट करवा लें। फॉर्म क्रिएट करवाने की जरूरत है वैसे, फॉर्म क्रिएट करवाने की जरूरत है। भाई जिस पेज से आप लोगों ने इंसर्ट करा था उसी को कॉपी कर लें, काम हो जाएगा हमारा, सेम ही तो काम हो रहा है। तो करना ये है कि इंसर्ट हॉस्पिटल वाले पेज के ऊपर आ जाएं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करेंगे, और अपने एडिट हॉस्पिटल वाले पेज के ऊपर जाकर कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बस चेंजेस ये कर लिएगा भाई, कॉपी पेस्ट के अंदर चेंजेस ये करनी होती है आप लोगों ने, कि हमारे पास यहाँ पर एक नाम भी तो लिखा हुआ आ रहा होगा, इंसर्ट हॉस्पिटल। आप यहाँ पर आके क्या कर लेंगे, उसको एडिट हॉस्पिटल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आके इसको मैंने रिलोड करा, रिलोड करने पे यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा जो पेज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमारे को वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर इनका डेटा पहले से फिल आउट होना चाहिए, ठीक है। काम तो असल यही होता है एडिट का। तो भाई कर लेते हैं काम, अपनी जरा कंट्रोलर वाली फाइल में आ जाएं, और यहां पर आके भाई ये बताइएगा कि हम डेटा किस तरीके से राउट के पास भेजते थे। व्यू के अंदर आप कॉमा लगाते थे और एक एरे पास करते थे, ऐसे ही करते थे ना भाई काम। और इसके अंदर आप क्या करते थे, अपनी एक की बनाते थे, और की को आप कोई ना कोई नाम दे दिया करते थे, जैसे कि भाई इसको मैंने नाम क्या दे दिया है हमारा, ऑल, अच्छा ऑल हॉस्पिटल नहीं, माय हॉस्पिटल। आपने क्या करा, उसको एक नाम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब इस नाम के अंदर जो डेटा आएगा वो आपके पास इस तरीके से एरो फंक्शन से ये बता रहा होगा कि जो भी आपका डेटा है वो आपके इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर से आएगा, और यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। भाई ये काम थोड़ा लंबा नहीं लगता आप लोगों को, पहले एक की बनाओ उसमें असाइन करो, भाई इस काम को खत्म कर, ठीक है। ये काम हो गया पुराना। अब आपको मैं एक नया तरीका बताता हूँ कि भाई यहां पर आके हमारे पास जो है ना, कॉम्पैक्ट नाम का क्या होता है, एक प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन होता था। इसके अंदर वो आपसे क्या मांगता है, डायरेक्टली आपके वेरिएबल का नाम मांगता है जो कि आपने यूज करना है। तो भाई वेरिएबल का नाम आप लोगों ने स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, डेटा नाम है। काम हो गया हमारा, जो काम मैं पहले दो लाइन से कर रहा था, पहले आप उसकी की बनाते थे, उसके अंदर डेटा भेजते थे, ये वही काम है, बस आपने क्या करा, डायरेक्टली अपने डेटा नाम के वेरिएबल को कॉम्पैक्ट करवा दिया। अब जब हम अपने व्यू को कॉल करेंगे ना भाई, तो इसी डेटा को क्या करेंगे, हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक काम ये करें, अपना जरा एडिट वाले पेज के अंदर आ जाएं, और यहां पर हमारे पास इनपुट के अंदर, ठीक है, इनपुट का है हमारे पास ये बना हुआ, सबसे पहले हॉस्पिटल नेम के अंदर आ जाएं, और यहां पर आके हमारे पास वैल्यू नाम का क्या होता था, एक एट्रीब्यूट हुआ करता था। ये एचटीएमएल की चीजें हैं, नई चीजें नहीं है ये, ठीक है ना, एचटीएमएल की बहुत पुरानी चीज हो गई है ये। अब वैल्यूज के अंदर आप क्या करेंगे, अपने इस तरीके से टेम्पलेट, क्या बोलते हैं इसको, टेम्पलेट इंजन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर बताइएगा डेटा कॉल कैसे करेंगे हम, डॉलर, हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या था जो कॉम्पैक्ट के जरिए आ रहा था, डेटा, ठीक है। डेटा के अंदर से क्या लेकर आना है आप लोगों ने, नेम लेकर आना, ठीक है। ये आपके कॉलम का नाम होने वाला है। तो मुझे बताइएगा कॉलम का नाम हम लोगों ने सही रखा हुआ है, नेम ही रखा हुआ था, ठीक है। एक दफा चेक कर लेना, अगर डेटा आ जाता है तो कॉलम का नाम सही रखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। आ गया डेटा हमारे पास, क्या लिखा हुआ आ गया, क्रेक टू लिखा हुआ आ गया। पहले हम क्या कर रहे थे, एरे के अंदर एक की बनाते थे, की के अंदर वैल्यू असाइन करते थे डेटा नाम का, लंबा काम हो रहा था। अब वो काम क्या हो गया हमारे पास, एक ही दफा में हो गया। अब इतना काम तो हो गया, दूसरा काम क्या करना होगा हमारे को, एड्रेस, ऐसे ही है। तो यहां पर आ जाए, मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम क्या कर लेंगे, अपना टेम्पलेट ब्लेड ओपन कर लेंगे, और यहां पर आके मैं बोल देता हूँ डॉलर डेटा। डेटा के अंदर से आपने क्या लेकर आ जानी है, उसकी लोकेशन है या फिर एड्रेस नाम है, इसका बस ख्याल रखा करें, ठीक है। मैं ख्याल से लोकेशन ही रखा हुआ होगा। तो यहाँ पर आके अगर मैं लोकेशन को चेक करूं, तो मेरे पास यहाँ पर लोकेशन आ जानी चाहिए, उसकी कोरंगी क्रॉसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, इमेज में दिलवाऊंगा आपसे कैसे आएगी।
तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन हमारे पास हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर लिखी हुई आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है और वही वाला काम करना है, डेटा के अंदर जाएं और वहां से जाके आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा DESCRIPTION, ठीक है। डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग में मिस्टेक मत करिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन आपके टेक्स्ट एरिया में लिखी हुई नहीं आने वाली, ठीक है। ये जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है वो हमारी डेटाबेस से आ रहा है। अब यहाँ पर जो इमेज अपलोड होगी उसका हमारे पास ऑलरेडी एक पिक्चर भी तो आनी चाहिए भाई, यहाँ पर आपने कौन सी लास्ट टाइम इमेज अपलोड करी हुई थी। तो करना कुछ ये नहीं है, यहाँ पर आ जाए, इमेज वाला काम का है हमारे पास, ये काम करा हुआ मैंने, ठीक है। इसी के पास आ जाएं और यहाँ पर आके आप अपना एक IMG का टैग ले लें। IMG के टैग के अंदर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इमेज आ कहां से रही है। इमेज डेटाबेस से आ रही है और इमेज रखी हुई कहां पर है, हमारे स्टोरेज वाले फोल्डर में रखी हुई है, सही है। तो भाई आपके पास काम तो ऑलरेडी करा हुआ है आप लोगों ने। अब अगर आप ऑल हॉस्पिटल के ऊपर जाएं जहां पर आप लोगों ने इमेज को कॉल करा था, कैसे कॉल करा हुआ, ऐसे तो कॉल करा हुआ है आप लोगों ने भाई। बस आपने क्या करना है, इसके अंदर से ये वाला SRC कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने एडिट वाले पेज में आ जाओ और यहां पर आके क्या करना है, आप लोगों ने उसको पेस्ट कर देना है। आपने क्या बोला कि स्टोरेज के अंदर जाओ, वहां पर जाके आपको एक हॉस्पिटल नाम का क्या मिलेगा, पेज मिलेगा। बस वो इमेज का जो पाथ होगा वो कहां से आएगा, हमारा डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर से आ रहा होगा, ठीक है। अगर अभी यहां पर जाके मैं चेक करूं तो भाई मेरे पास यहां पर इमेज आ जानी चाहिए। इमेज तो आ गई, बहुत बढ़िया आई है। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं और सबसे पहले इसको जो है ना थोड़ी सी विथ वगैरह पास कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 70 पिक्सल इसकी क्या हो जाए, विथ हो जाए, ठीक है। जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी इमेज बिल्कुल सेट होकर छोटी सी आ जाएगी कि आपने लास्ट टाइम यही वाली इमेज अपलोड करी। इतना काम हो गया। अब अगर मैं दोबारा से बैक पे आऊं, ठीक है, ऑल हॉस्पिटल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर आके अगर आपको मैं ये बोलूं कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी इमेज है जो कि हमारे पास डली हुई नहीं है, अगर मैं उस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर देखिएगा डेटा तो हमारे पास सही लिखा हुआ आएगा, जिना लिखा हुआ आ रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई आ रही है, इमेज लिखी भी नहीं आ रही। तो भाई इसका एक आसान सा हल ये होता है कि आपके पास यहाँ पर जो है ना ALT नाम का एक एट्रीब्यूट हुआ करता था, और यहाँ पर आके आपके पास अगर इमेज नहीं आ रही तो भाई आप यहाँ पर आके ये लिख दे सकते हैं कि नो इमेज फाउंड, ठीक है। हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाएगा अगर वहां पर इमेज नहीं लगी हुई, ठीक है। देखिए लिखा हुआ क्या हमारे पास, नो इमेज फाउंड। तो भाई अब ये बात समझ में आ गई होगी, हमारे पास वो जो एट्रीब्यूट हुआ करते थे वो फजूल के नहीं होते थे। अगर इमेज नहीं आ रही, मैंने कहा था कि किसी वजह से ना आए, अब उस वक्त तो ये बात समझ में आती नहीं थी यार, जब हम इमेज फोल्डर से लगा ही रहे हैं तो ये किसी वजह से का अल्फाज आए क्यों है बीच में। तो भाई देखिए आपके सामने मसला भी आ गया, अगर इमेज अपलोड नहीं करी हुई तो लाजमी बात है यहाँ पर वो इमेज शो नहीं होने वाली। और अगर मैं बैक पे जाऊं, किसी ऐसे पेज के ऊपर मैं क्लिक कर दूं जहां पर इमेज लगी हुई है, तो वहां पर हमारे पास मैसेज नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास हमारी वहां पर इमेज इस तरीके से शो हो रही हो, ठीक है। आधा काम हो गया, अगला काम क्या करना है, भेजना है। कहां पर भेजना है, कंट्रोलर के पास। तो भाई अब एडिट तो हो गया हमारा, एडिट वाला काम हो गया ना यहाँ पर। अब क्या करना है, इसको अपडेट करवाना है, ठीक है। तो अपने जरा वेब वाली फाइल में आ जाएं, ठीक है, जहां पर हमारे पास हमारे सारे के सारे कंट्रोलर बने हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर आके हमें करना क्या होगा, अपडेट वाला काम करना होगा। तो भाई यहां पर आ जाता हूं, मैं कमिट पास कर लेता हूं, किस नाम से, अपडेट हॉस्पिटल, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने एक कमिट पास करा, अपडेट हॉस्पिटल। और यहां पर आके सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, राउट नाम की क्लास को कॉल करना पड़ेगा हमारे को। और क्लास को कॉल करने के लिए अब यहाँ पर मुझे बताइएगा, गेट यूज होने वाला है या फिर पोस्ट यूज होने वाला है। भाई अब की दफा पोस्ट यूज होगा क्योंकि डेटा भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, पोस्ट। और पोस्ट के अंदर आपने सबसे पहला पैरामीटर क्या करना पड़ेगा, आपका URL, ठीक है। देखिए आपके पास वो लिखा हुआ भी आ रहा है कि आप मेरे को पहले अपना कोई ना कोई URL पास करो। तो भाई URL आपकी मर्जी, किसी भी नाम से बना लें। मैंने उसका नाम क्या रखवा दिया है, अपडेट, ठीक है। कुछ भी रख दें, मसला नहीं है, URL में कुछ भी लिखा हुआ आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना नाम देंगे उसको। मैं इसको कॉल नहीं करूंगा, मैं अपने नाम को कॉल करूंगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या होगा, राउट होने वाला है, कोमा। इसके अंदर आपने क्या करना पड़ेगा, अच्छा कोमा यहाँ पर नहीं लगाए, इसके अंदर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने कोमा लगाया और यहाँ पर आके हमारा सबसे पहले क्या कॉल होगा, हमारा कंट्रोलर। तो मैंने क्या बोल दिया, कंट्रोलर हमारे पास क्या बना हुआ होगा, किसी ना किसी नाम से बना हुआ होगा, ठीक है। डायरेक्ट लिखेंगे नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके जो कंट्रोलर का नाम है, जैसे कि मैंने बोल दिया हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल बस लिख के थोड़ा सा वेट करिएगा, आ जाता है वैसे तो। अगर नहीं आए तो भाई आप तो खुद से लिख लीजिएगा, हॉस्पिटल कंट्रोलर, ठीक है। ये हमारे पास कॉल हो गया है। और मुझे बताना पड़ता है भाई, हमारे पास कंट्रोलर एक क्लास है, क्लास के अंदर जाना पड़ेगा आपने, और वहां पर जाके आपको अपडेट नाम का एक मेथड मिलेगा जो कि हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब इस कंट्रोलर को हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई
नेम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे को काम करने में आसानी हो जाए। तो यहां पर आके हमने इसको नाम क्या दे दिया है, अपडेट हॉस्पिटल। ठीक है, एक को हमने दिया हुआ एडिट हॉस्पिटल और एक को हमने क्या दे दिया है, अपडेट हॉस्पिटल। ठीक है, अब आप इसी नाम को कॉपी करें और अपने जरा एडिट वाले पेज के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आके अगर आप इसको चेक करें, हमारे पास एक्शन के अंदर क्या पास होएगा, हमारे पास स्लेश इंसर्ट हॉस्पिटल। इसको यहां से कट करें और कट करने के बाद यहां पर आके हम अपना क्या करेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाएंगे और हमारे पास राउट नाम का क्या होता था, एक मेथड होता था। ठीक है, इसी मेथड के अंदर आके आप क्या कर लेंगे, अपने अपडेट हॉस्पिटल वाले राउट को डायरेक्टली कॉल कर ले। ठीक है, अब जैसे हमारे पास हमारा डेटा सबमिट होता है, सबमिट होने के बाद वो कहां पर जाएगा, हमारे कंट्रोलर के पास जाएगा। ठीक है, और कंट्रोलर के अंदर हमारे पास अपडेट नाम का एक क्या बना हुआ होगा, मेथड बना हुआ होगा। क्या वो मेथड हम लोगों ने बना लिया है, नहीं बनाया भाई, बनाना पड़ेगा। तो भाई आ जाओ उधर अपने कंट्रोलर के अंदर और इसी के नीचे आके हम क्या कर लेंगे, अब की दफा हम काम किसके लिए कर रहे हैं, अपडेट करवाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने एडिट तो करवा लिया, अब क्या करना है, अपडेट करवाना है। उसके लिए पब्लिक नाम का हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, पब्लिक, पब्लिक के अंदर हम लोगों ने नाम क्या रखवाना है, उसको अपडेट नाम रखवाइएगा। ठीक है, जो आप लोगों ने वहां पर अपने राउट में दिया हुआ होगा। ठीक है, और यहां पर आके फिलहाल ये चेक करते हैं क्या हमारे पास हमारी रिक्वेस्ट यहां पर आ रही है। तो सिंपल रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आके हमने क्या बोल दिया है, अपडेट। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक मैसेज शो हो जाएगा जैसे ही हम अपने फॉर्म को सबमिट करवाएंगे। ठीक है, चेक करते हैं क्या ये वाला मैसेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अपने जरा पेज के ऊपर आ जाएं और जैसे ही मैंने अपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करा, हमारे पास मैसेज आ जाना चाहिए। अच्छा, वो बोल रहा है द पिक इज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, इस पे जो है ना वैलिडेशन अप्लाई हो गई है। खैर यहाँ पर आ जाते हैं भाई, अपनी कोई पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि भाई यहाँ पर जो है ना वैलिडेशन वाला काम हम लोगों ने कॉपी करा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर वो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, मैंने इंसर्ट करा, इंसर्ट करने पर यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया है, अपडेटेड का मैसेज यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, अपडेटेड वाला मैसेज यहाँ पर शो हो गया। अब अगला काम क्या करना है भाई, डेटा को अपडेट करना है। डेटा मुझे मिल रहा है, डेटा मुझे मिल रहा है यहाँ पर, कहाँ मिला है, अभी तक नहीं मिला। तो भाई काम ये करो ना, जो आपने डेटा अपडेट करा है उसको पहले यहाँ से रिक्वेस्ट के पास से रिसीव तो करो आप यहाँ से। ठीक है, मैंने क्या बोला, रिक्वेस्ट की क्लास को कॉल करा और रिक्वेस्ट से जो भी डेटा आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट नाम के फंक्शन के अंदर कॉल हो जाएगा। अब की दफा आप यहाँ पर एक काम ये करिएगा, रिटर्न करवा देगा अपने डॉलर रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल को, ताकि पता तो चले भाई हमारे पास डेटा आ क्या रहा है, अपडेट होकर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, दोबारा था जरा बैक पे जाए, सब चीजें बैक कर लेना। अगेन मैं ऑल हॉस्पिटल के ऊपर जाऊंगा और यहां पर जाकर सबसे पहले इंडेक्स को हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, एडिट के ऊपर मैंने क्लिक करा और यहां पर आके मैंने क्या लिख दिया, इसको इंडेक्स 2 कर दिया मैंने, और इसको हमने क्या कर दिया, कोरंगी क्रॉसिंग कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्रॉसिंग कोरंगी कर दें। इमेज यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कोई सी भी अपनी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने क्या पास कर दिया है, कोरंगी 2 करते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ये हमने क्या करा है, अपने डेटा को एडिट करा है। अब इंसर्ट करने के बाद ये डेटा हमारे को रिटर्न होना चाहिए जो कि हम लोगों ने एडिट करा हुआ होगा। तो यहां पर चेक करिएगा, क्या ये वही वाला डेटा है जो कि हम लोगों ने एडिट करा है, बिल्कुल ये वही सारा का सारा डेटा है। इंडस 2 लिखा हुआ आ गया, कोरंगी क्रॉसिंग आ गया, क्रेक 2 लिखा हुआ आ गया। इमेज नहीं आ रही, इमेज आती भी नहीं है। इमेज हमेशा किससे आती है, फाइल नाम के फंक्शन के जरिए आती है। ठीक है ना, तो भाई इतना काम तो हमारे पास हो गया है, बस अब हमें करना क्या है, जो भी डेटा हमारे पास रिसीव हुआ है उसको हमारे को डेटाबेस में भेजने की तैयारी करनी। ठीक है, डेटाबेस से डेटा हमारे पास। अब मुझे बताइएगा कि अपडेट करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या चीज लगा सकते हैं। करवा दूं आज ये काम, ज्यादा हो जाएगा। भाई देखिए, अब यहाँ पर दो काम होगा। एक तो ये कि डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा, दूसरा काम ये होगा, जो पुरानी वाली इमेज हम लोगों ने अपलोड करी हुई है ना, वो डिलीट होनी चाहिए फोल्डर से और नई इमेज उसकी जगह पर आनी चाहिए। लंबा हो जाएगा। देखिए भाई, काम मैं आपको समझा देता हूँ, अपडेट करना तो आसान है, आता है सिर्फ। ठीक है ना, बस करना ये कि जैसे हमारे पास डेटा अपडेट अपडेट होता है ना, साथ साथ इमेज भी क्या होगी, हमारे फोल्डर में जा रही हो। अब होता ये है कि अगर मैं बार बार अपना डेटा अपडेट करता जाऊं, डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो स्टोरेज नाम का फोल्डर है ना, उसमें हजारों इमेज आ जाएंगे हमारे, हर दफा अपडेट करने पे एक नई इमेज जारी हो। तो होना तो ये चाहिए, पुरानी वाली इमेज डिलीट हो जाए, उसकी जगह पर नई इमेज आ, इतना सा काम करना। ठीक है, हाँ ना, फोल्डर भी अपडेट करना पड़ेगा ना हमारे को। भाई देखिए, पीएचपी के अंदर तो ये काम हम लोगों ने करा ही नहीं था, होता भी नहीं था।
लेकिन लारावेल के अंदर ये काम होता है, तो भाई हम ये काम कर लें, ठीक है। तो खैर यहाँ तक ये काम हो गया है। अभी जो अपडेट वाला काम है भाई, इसको करना कैसे है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आज तो खैर बहुत देर हो गई थी मेरे को, वरना ये काम आज मैं करवा देता हूँ। आज क्या कर रहे थे भाई? वो जो आपके टेक क्विज हुए थे, टेक क्विज के अंदर कुछ बच्चे